तो महाकुंभ में नहीं लगेगा जाम, योगी ने निकाला है इसका समाधान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। महाकुंभ में आस्था का महासैलाब उमड़ा पड़ा है और संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अब 52 करोड़ के पार पहुंच गया है। दिल्ली में भगदड़ के बाद महाकुंभ की सुरक्षा को और भी चाक चौबंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ का हवाई सर्वेक्षण किया और महाकुंभ में जाम को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, योगी ने उसका भी समाधान निकाल दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने सनातन को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। योगी ने ट्रैफिक को लेकर महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं से क्या कहा और लालू यादव के कुंभ को फालतू कहने पर कैसे साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है, हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं का आंकड़ा 52 करोड़ पार। महाकुंभ क्षेत्र का सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। महाकुंभ के बीच देशवासियों से योगी की बड़ी अपील। 13 जनवरी से शुरू महाकुंभ के भव्य आयोजन से जहां दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, वहीं महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी हर रोज करीब 1 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिस वजह से प्रयागराज में चारों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। महाकुंभ के 34वें दिन शनिवार को 1 करोड़ 36 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी लगाई, तो रविवार को ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया, जिससे महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 52 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। 13 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। 52 करोड़ लोग तब यहां डुबकी लगा पा रहे हैं जब मां गंगा और यमुना में और मां सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। और जो भी डुबकी लगा रहा है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करके अपने अनुभव को जब अपने गांव में और अपने आसपास के क्षेत्र में साझा कर रहा है, तो वहां से फिर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम स्टेशन पहले से ही बंद है। इसके बाद बाकी के 8 रेलवे स्टेशनों पर भी इसका खास ध्यान रखा जा रहा है कि भीड़ न जुटने पाए। साथ ही सीएम योगी खुद भी लगातार महाकुंभ पहुंचकर वहां की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस बार सीएम योगी ने प्रयागराज आने वाली सड़कों से लेकर पूरे महाकुंभ मेले को हेलीकॉप्टर से देखा और हवाई सर्वेक्षण के जरिए महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, इसका जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से एक अपील भी की। सीएम योगी ने कहा कि हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे में मैंने देखा कि हर व्यक्ति अपनी गाड़ी सड़क पर खड़ी कर संगम स्नान के लिए जा रहा है, जबकि पार्किंग स्थल खाली पड़े हैं। ऐसे में निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़ा करें ताकि जाम की समस्या न हो। प्रिय श्रद्धालु जन, महाकुंभ आस्था का महापर्व है जिसमें पूरे देश और दुनिया के लोग भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। ऐसे में सभी का सकारात्मक सहयोग इस आयोजन की सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे अपने वाहनों को सड़कों पर न खड़ा करें, बल्कि निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें, जिससे सभी को पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का सुगम अवसर मिल सके। हर हर गंगे। महाकुंभ में आम से लेकर खास तक हर कोई आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहा है। महाकुंभ के 35वें दिन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाने पहुंचे और त्रिवेणी नोच पर जाकर पवित्र स्नान किया। इस दौरान उनके साथ राज्य सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी महाकुंभ में पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई और कहा कि महाकुंभ सनातन सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और हमारी शाश्वत परंपराओं की जीवंतता का प्रमाण है।
इसके अलावा यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई और बड़े हस्तियों ने भी महाकुंभ में पहुंचकर आस्था का स्नान किया। और बताने के बाद आसानी से इतनी अच्छी व्यवस्था की है। के सहयोगी भी मेरे साथ थे और यहाँ के प्रशासन ने, पुलिस ने, कर्मचारियों ने ये अभूतपूर्व है। देश भर के आस्था के कारण अपनी खुद की गाड़ी लोग आ गए और इतने शहर से हजारों लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर निकले हुए। मुझे लगता है बहुत अच्छा और गंगा माता का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और निश्चित रूप से विश्व का कल्याण हो और सबका कल्याण हो, ये हमारी भावना और यही आशीर्वाद हमसे। भाग्य जिसका होता है उसी को ये सौभाग्य मिलता है। महाकुंभ में जो 144 साल के बाद हमको सौभाग्य दिया है, हम आज यहाँ आके बहुत प्रफुल्लित है, बहुत उत्साही हैं। हमें एक सनातनी के नाते हमारा आस्था का एक परम अवसर हमको दिया है। दिल्ली भगदड़ से सबक लेते हुए रेलवे ने प्रयागराज और उसके आसपास के रेलवे स्टेशनों पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। रेलवे स्टेशनों पर निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही योगी सरकार के तमाम अधिकारी भी महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगातार जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन पर आयोजित जलवायु सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मनुष्य ही सृष्टि का एकमात्र जीव नहीं है। जीव जंतुओं का जीवन चक्र मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उनका अस्तित्व सुरक्षित रहेगा तभी मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ ही परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद जी महाराज और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज मौजूद रहे। याद रखना, मनुष्य ही केवल इस सृष्टि का एकमात्र जीव नहीं है और अकेले मनुष्य से सृष्टि का संचालन भी नहीं चल सकता। जीव जंतु सभी का जीवन चक्र मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है और मनुष्य का उनके साथ जुड़ा हुआ है। जब ये सभी का अस्तित्व रहेगा तो हमारा भी अस्तित्व रहेगा। अगर उनके अस्तित्व के ऊपर संकट आएगा तो हमारे अस्तित्व के ऊपर भी संकट आएगा। हम किसी दूसरे प्रलय की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अभी से तैयारी करें। और कुंभ का संदेश यही है कि आस्था के साथ साथ हमें जलवायु परिवर्तन के उन कारकों पर विचार करते हुए उसके निवारण का उपाय हम सबको मिलकर के करना होगा। एक तरफ महाकुंभ को लेकर सनातनियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और हर रोज महाकुंभ नए नए रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है। वहीं योगी विरोधी इसको लेकर लगातार सियासत करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने महाकुंभ आयोजन को लेकर योगी सरकार पर हमला किया। पोस्ट में उन्होंने इस सिलसिलेवार तरीके से महाकुंभ के आयोजन पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार ने ये सब अपने प्रचार और चुनावी फायदे के लिए किया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तो महाकुंभ को फालतू बता दिया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुखद भगदड़ पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने रेलवे की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और रेल मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग की। साथ ही लालू ने कुंभ बोलते हुए कहा कि महाकुंभ का कोई मतलब नहीं है और ये फालतू है, जिस पर परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद महाराज जी ने लालू यादव को करारा जवाब दिया। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। भारत में रहते हैं और कुंभ की आस्था को उनके तो कोई मतलब नहीं है। जहां अपना मतलब ना सदता हो वहीं पर ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं है। कुंभ फालतू की चीज नहीं है। कुंभ तो फेथ की बात है, विश्वास की बात है, आस्था की बात है। आप करोड़ों खर्च करते हैं प्रचार पर, तब भी सभाओं में इतने लोग नहीं आते हैं। यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग, कई 124 देशों की कुल जनता, 124 देशों की कुल जनता तो स्नान करके चली गई, जितनी उनकी जनसंख्या है। तो आप कहते हैं मतलब की बात नहीं है। मैं तो बात ये कहता हूं, इस देश को समझने के लिए अब भारत के चश्मे से देखना जरूरी है। सोच रखना, नकारा बयान देना
मुझे तरस आता है ऐसे नेताओं पर। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। ऐसे लोग समझ भी नहीं सकते कि कुंभ क्या है और उसका आनंद क्या है। ये भक्तों की दुनिया है, उसे भक्त ही जान पाएंगे। यादव जी का उम्र बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए वो क्या बोल जाते हैं उनको खुद भी पता नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि कुंभ और किसी भी धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाना, ये जो है कोई भी समाज इसको जो है स्वीकार नहीं करता। इस साल महाकुंभ में 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है। इस वजह से देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। हर कोई आस्था के इस सबसे बड़े महापर्व का भागीदार बनना चाहता है, जिस वजह से मेला क्षेत्र के साथ साथ रेलवे स्टेशनों पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है। और मोदी योगी की देखरेख में महाकुंभ का आयोजन जिस तरह से सफल हुआ है, उसकी चर्चा देश और दुनिया में हो रही है। यही योगी विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, तो महाकुंभ में अब भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। 26 फरवरी तक चलने वाला आस्था का ये समागम अपने रंग में है। महाकुंभ 2025 के आयोजन की शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व से होगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरह से लगातार श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो योगी सरकार की तरफ से ये आंकड़ा लगभग 40 करोड़ बताया जा रहा था, लेकिन अगर हम बात करें महाकुंभ के 35वां दिन है आज, और 35वें दिन ये आंकड़ा 51 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से रोजाना करोड़ों में श्रद्धालु की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रोजाना लाखों की संख्या में संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो मेला क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि श्रद्धालु दूर दूर से संगम में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आस्था में डुबकी लगाने के बाद सीधे वो अपने घरों की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम इस रास्ते की बात करें तो ये रास्ता सीधा प्रयागराज जंक्शन को जोड़ता है और यहीं से श्रद्धालु किस तरह से पैदल अपने गंतव्य की ओर अब धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि सैटरडे और संडे को लेकर यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो गई थी, जिसके चलते पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन भी घोषित कर दिया था। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा भी था, जिसके चलते जगह जगह पर रूट डायवर्जन भी किए गए थे। तो अब कुल मिलाकर अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में जिस तरह का आस्था का सैलाब आप उमड़ते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ही भीड़ आपको अभी 26 फरवरी तक प्रयागराज में देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येन के साथ हिंदी खबर। जी हाँ, तो महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आस्था के इस महापर्व में हर कोई अपनी भागीदारी अदा करना चाह रहा है। महाकुंभ में अब भी श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगातार देखने को मिल रहा है और देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं। 26 फरवरी तक चलने वाला ये आस्था का समागम अपने पूरे रंग पर है, या ये कहा जा सकता है कि शबाब पर है, क्योंकि लोग थमने का नाम नहीं ले रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। लोग लगातार संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते नजर आ रहे हैं और भारी भीड़ भी है। एक तो भारी भीड़ और उस पर आस्था का महासंगम। श्रद्धालुओं को न तो उनके जोश में कोई कमी है और ना ही थकान से हिम्मत टूटी है। हिंदी खबर ने इन श्रद्धालुओं से बात की और जाना उनके मन दिल का हाल। महाकुंभ 2025 के आयोजन का आज 35वां दिन है और आप श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार प्रयागराज में पहुंच रही है। हालांकि महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हुआ था और इसका समापन की अगर हम बात करें तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान से होगा। लेकिन श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगातार
श्रद्धालु यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको देखेंगे किस तरह से दिखा रहे हैं कि यहाँ से संगम जो है लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये संगम क्षेत्र का मेन रास्ता है। श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? अब कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बढ़िया एकदम भाई। स्नान हुआ कि नहीं अभी आपको? शुद्ध स्नान हो गया। क्या कहेंगे महाकुंभ के लिए? महाकुंभ के लिए बहुत बढ़िया बात है। आप कहाँ से आ रहे हैं? कैसा रहा स्नान? बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगे, व्यवस्थाएं कैसी थी? ठीक थी, बढ़िया थी, आनंद आ गया। माता जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली से आ रही हैं। कैसी व्यवस्थाएं दिखी हैं आप प्रयागराज में? स्नान हो गया? स्नान करने जा रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं चलना पड़ रहा है पैदल। कष्ट होगा, गर्म होता है। आप क्या कहेंगे? बढ़िया। तो श्रद्धालुओं में आप देख सकते हैं किस तरह से महाकुंभ को लेकर पूरा जोश उमड़ रहा है। क्योंकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में महाकुंभ 12 वर्षों में लगता है और अर्धकुंभ 6 वर्षों में लगता है, लेकिन 144 साल बाद महाकुंभ को लेकर एक ऐसा संयोग बन रहा है कि जिसमें हर श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा। कहाँ से आए हैं? कैसा व्यवस्था है प्रयागराज? और आदमी को सफर में कष्ट झेलना ही पड़ता है, कोई नई बात नहीं। अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ पर्व का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक होना है। और माघी पूर्णिमा के बाद अगर हम माघ मेले की बात करें तो माघ मेले से कल्पवासी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ आपको देखने को मिल रही है। के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो यही सनातनी संस्कृति है, यही सनातन की आस्था भी है। लोग अपने तमाम दुख दर्द को भूलकर सिर्फ यहाँ गंगा मैया में स्नान करने को लेकर आतुर नजर आए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज भी प्रयागराज पहुंचे और वहाँ उन्होंने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका एक बार फिर से निरीक्षण किया है। हवाई सर्वेक्षण के दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर एक बार फिर से अपनी पैनी नज़र रखी, क्योंकि दिल्ली में जिस हिसाब से भीड़ उमड़ी रेलवे स्टेशन पर, उसके साथ ही प्रयागराज में भी और चौकसी बढ़ा दी गई कि किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था संगम तट पर न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उड़न खटोले में बैठे और फिर उन्होंने पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। और हवाई सर्वेक्षण के दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक मूवमेंट पर नजर रखते हुए नजर आए। और आस्था के इस महापर्व में अभी भी लगातार लोगों का जो तांता है वो लगा हुआ है। आप भीड़ देखकर समझिए कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते नजर आ रहे हैं। उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है, भय नहीं है, खौफ नहीं है। कोई क्या कहता है, क्या नहीं कहता, कहाँ क्या घटना हुई, दुर्घटना हुई, इससे लोग अपनी इस आस्था को किनारे नहीं कर पा रहे हैं और लगातार संगम की ओर कूच कर रहे हैं। लोग पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।